साथियों, आज हम ऐसी गाइडेड मेडिटेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि जिससे अगर आप 21 दिन लगातार करते हो तो आप अपने आप को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त गाइडेड मेडिटेशन टेक्निक मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं आपसे। देखिए, इससे पहले हम कुछ बेसिक फंडामेंटल समझ लेते हैं। इंसानी सिस्टम के जो हम लोग हैं, हमारे ना एग्जिस्टेंस के दो लेयर्स होती है। एक लेयर है बीइंग और एक लेयर है डूइंग। डूइंग मतलब क्या कि जो हम कर रहे हैं, और बीइंग मतलब क्या, जो जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप दिन भर जो कुछ करते हैं ना, तो दो एक्टिविटीज़ के बीच में, कोई भी दो एक्टिविटीज़ के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, छोटा एक स्टॉपेज होता है, छोटा एक ठहराव होता है। उस ठहराव पर अगर आप ध्यान दें, उस ठहराव पे अगर आप फोकस करें, वो ठहराव है बीइंग, और जो आप काम कर रहे हैं वो है डूइंग। तो आपको बीइंग पे ध्यान देना है, बीइंग पे फोकस करना है। फोकस ऑन द गैप बिटवीन टू एक्टिविटीज़। आपकी दो एक्टिविटीज़ के बीच का जो गैप है, जो रुकाव है, जो ठहराव है, उस पर आपको ध्यान देना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको फोकस करना है। हम सब लोग पूरी दुनिया में जो जितने भी लोग हैं ना, हम क्या कर रहे हैं ना, हम एक किसी न किसी चीज़ का रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे हम मान लो इंजीनियर हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं इंजीनियर हूँ नहीं अंदर से। मैं मेरे अंदर हड्डी, मांस, खून, सांस, ये वो, इसमें तो इंजीनियरिंग है नहीं। इंजीनियरिंग का मैं रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं इंजीनियर हूँ नहीं, इंजीनियरिंग का मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, ऐसे समझो। अब अगर मेरे साथ इससे रिलेटेड कोई घटना घटित होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो मैं उसको खुद से आइडेंटिफाई नहीं करूँगा। अगर मैं ये मानता हूँ कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, बल्कि इंजीनियर का रोल प्ले कर रहा हूँ। अगर कोई पुलिस वाला है तो वो अंदर से पुलिस वाला नहीं है। अंदर से पुलिस वाला और इंजीनियर एक जैसे हैं। पुलिस वाला के अंदर और इंजीनियर के अंदर वही ब्लड है, वही हड्डी है, वही खून है, वे अंदर से एक जैसे हैं, लेकिन बाहर से वो अलग अलग हैं। एक पुलिस वाला है, एक इंजीनियर है। यानी इसका मतलब क्या कि अंदर से वे एक हैं, वे अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। हम दुनिया में हर इंसान कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है कोई कुछ नहीं है, अंदर से सब एक ही, लेकिन वे अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो हमारी डूइंग है वो हमारे अलग अलग रोल्स हैं, लेकिन बीइंग है वो सबकी एक जैसी है, वो ह्यूमन बीइंग है। तो हमें बस ये फ़र्क समझ लेना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इंसान जो कुछ भी कर रहा है, वो एक रोल प्ले कर रहा है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि मान लो मैं इंजीनियर हूँ और मैंने मान लिया कि मैं इंजीनियर हूँ अंदर से भी बाहर से भी, फॉर एग्जांपल। तो अब कोई भी घटना मेरे साथ घटित होगी तो मैं उसको अपने आप से आइडेंटिफाई कर लूँगा। मैं उससे अंदर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उससे अपने आप को, वही घटना को मैं खुद को मान लूँगा। जैसे कोई घटना घटित हुई तो मैं ये मान लूँगा कि, जैसे मान लो मुझे सस्पेंड कर दिया, तो मैं ये मान लूँगा कि मुझे सस्पेंड कर दिया। मुझे अंदर से मेरे हड्डी, मांस, खून, मेरी सांस, मेरी इंसानी सिस्टम, सबको सस्पेंड कर दिया। मेरे हार्ट को, मेरी मतलब दुनिया भर की मेरे अंदर के जो मैकेनिकल सिस्टम, जो बायोलॉजिकल सिस्टम, उसको पूरा सब कुछ स्टॉप कर दिया, सब कुछ ब्रेक डाउन कर दिया। जबकि ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरे रोल को ब्रेक डाउन किया है। तो बस इतनी बात अगर समझ में आ जाती है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हमें ये नहीं मानना कि मैं अंदर से भी वही हूँ, बाहर से भी वही हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो बाहरी है, वो मेरा पेरिफेरी है, वो मतलब आउटर सिस्टम है, वो रोल है जो मैं प्ले कर रहा हूँ। और जो मैं अंदर से हूँ वो मैं इंसान हूँ। तो हमें बस बीइंग और डूइंग में फ़र्क समझना है। जो डूइंग है वो मैं कर रहा हूँ, वो रोल प्ले कर रहा हूँ, और जो बीइंग है वो मैं अंदर से हूँ। तो जो दो एक्टिविटीज़ के बीच का जो गैप है वो है बीइंग, और जो दो एक्टिविटीज़ है वो है डूइंग। जैसे कोई नाटक में मान लो कोई राम का रोल प्ले कर रहा है। अब रोल प्ले करेगा, उसके बाद सीता चोरी हो जाएंगी, उसके बाद वो जाएगा घर पे, आराम से सो जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो उसको पता है कि वो यार वो राम एक्चुअल में है नहीं, और एक्चुअल में उसकी सीता चोरी नहीं हुई है। एक्चुअल में वो एक रोल प्ले कर रहा है उस टाइम पे, और आराम से घर पे जाकर सो रहा है। अगर वो उस नाटक से खुद को आइडेंटिफाई कर ले कि मैं वास्तव में इस वक्त में 100% इस वक्त में राम हूँ, और इस वक्त वास्तव में मेरी सीता चोरी हो गई है, तो हो सकता है उस नाटक के टाइम पे ही उसको हार्ट अटैक आ जाए और घर पे जाकर सो भी ना पाए, और वो एकदम अपनी ज़िंदगी को उस नाटक से खुद को आइडेंटिफाई कर ले। लेकिन होता क्या है, वो अभी नाटक कर रहा है, घर पे आराम से जाकर सोता है, कल अगले दिन आराम से जाकर काम करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एक्चुअल में राम और थे, एक्चुअल में सीता कोई और थी, मैं केवल उस चीज़ का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो हम ना सब इंसानों को ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हम, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई कुछ भी है, चाहे कोई किसान है, चाहे कुछ भी है, वो ना एक रोल प्ले कर रहा है हर चीज़ के। जैसे मान लो कोई इंजीनियर है, मान लो कोई, ठीक, तो वो जब ऑफिस में है, जब काम कर रहा है तो इंजीनियर है। एक बीवी के लिए तो इंजीनियर नहीं है, बीवी के लिए तो उसका पति है, और बच्चों के लिए एक पिता है, और पड़ोसी के लिए एक पड़ोसी है। तो वो फिर इंजीनियर कहाँ है? भैया अलग अलग इंसान के रोल हैं, वो अलग अलग नाटक में अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। आप ऐसे समझो। ये बात बहुत
बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, बहुत ही ज़रूरी है समझना, बहुत ज़रूरी कि हम ना अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, अलग अलग इंसान नहीं है, इंसान एक ही है, बीइंग एक ही है, बीइंग कांस्टेंट है, बीइंग नॉन चेंज्ड है। बस हमारे जो पेरिफेरी है, जो हमारा बाहरी सरकमफ्रेंस है, वो अलग अलग है, एज़ पर नाटक, एज़ पर ड्रामा, एज़ पर टाइम, एज़ पर सोसाइटी, एज़ पर कंडीशनिंग, वो सब चेंज होता रहता है। तो यही मेडिटेशन टेक्निक है जिसका नाम है फोकस ऑन द गैप बिटवीन टू एक्टिविटीज़। आपकी जो दो एक्टिविटीज़ हैं दिन भर की, हर दो एक्टिविटीज़, उनके बीच में जो छोटा छोटा गैप है, उस गैप पे आपको फोकस करना है। तो आपको ये डिफ्रेंशिएशन धीरे धीरे नज़र होता चला जाएगा कि बीइंग और डूइंग में बहुत फ़र्क होता है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक नाटक है, वो एक ड्रामा है, वो एक रोल है। नाटक ड्रामा में थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा मतलब गड़बड़, अंदर से फेक की फीलिंग आती है। तो आप कह सकते हो कि रोल में कोई दिक्कत नहीं है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो एक रोल प्ले कर रहे हैं और हम जो हैं अंदर से वो हैं। तो बस ये बात, इतना ही फोकस करना है, आराम से आँख बंद करके बैठ जाना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, थोड़ा सा अपने आप को गहरी सांस लेकर के, और थोड़ा सा हमें इमेजिन करना है, थोड़ा ध्यान करना है कि आज मुझे पूरे दिन अपनी हर दो एक्टिविटी के बीच जो गैप है उस पर फोकस करना है, उस पर ध्यान देना है। बस एक बार सुबह को अगर ये बोल दोगे तो फिर पूरे दिन आप अलर्ट रहोगे, आपका माइंड अलर्ट मोड पे लग गया है। तो बस यही गाइडेड मेडिटेशन है। आपको हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।